I's moment of inertia of a thin circular ring got an axis passing through its center. The same ring is folded into two turns coil. Same ring is folded into two-turn coil. The moment of inertia of circular coil got an axis perpendicular to the plane of coil and passing through its center. क्या आएगा आंसर? क्वेश्चन समझ आया? हमें दिया सर्कुलर रिंग है, moment of inertia got an axis passing through its center, its right. The same ring is folded into two turns coil. The moment of inertia कितना हो जाएगा? About an axis perpendicular to the plane of the coil and passing through center. Coil means you have to take it as a ring. Moment of inertia is a gravity. Ring का moment of inertia about an axis perpendicular to the plane of the ring, it will be mr square. हमें दिया कि हमने उसी रिंग को फोल्ड करके दो टर्न्स वाला कॉइल बनाया, मतलब पहले जो हमारे पास था सिर्फ इनिशियल रेडियसेस टू पाई R1, इसी वजह से हमने टू टर्न्स कॉइल बनाया, मतलब 2 into 2 pi R2, तो R2 is R1 by 2. मतलब अगर उसी वजह से दो टर्न्स वाला कॉइल बनाएंगे तो रेडियस हाफ हो जाएगा, मास ऑफ द वायर अनचेंज रहेगा. इट्स I proportional to R square. मास तो चेंज कर नहीं रहा, so इसे I1 upon I2 R1 by R2 का होल स्क्वायर, and R2 is R1 by 2. I1 upon I2 is 4. Or I2 will be I1 by 4. So moment of inertia will be 1/4. आ रहा है समझ कैसे किया? बिकॉज हमें वायर की लेंथ L थी, पहले उससे सिंगल टर्न वाला कॉइल बनाया तो लेंथ इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस. फिर टू टर्न्स वाला कॉइल बनाओगे तो इट्स 2 into 2 pi R2. क्लियर है सबको? Second question देखो. A metallic thin wire has uniform thickness. From this wire, two circular loops of radius R and 2R are made. Moment of inertia about second loop about its natural axis is n times moment of inertia of first loop. The value of n is. हमें दिया moment of inertia of second loop is n times the moment of inertia of first loop. Concept क्या रहेगा? Wire loop means ring. तो moment of inertia is mr square. हमने एक बार रेडियस R लिया, एक बार रेडियस 2R लिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना पड़ेगा अगर हम रेडियस को डबल कर दें? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हमने अगर रेडियस R लिया
एक लूप लिया जिसका रेडियस r है, इसकी लेंथ है 2πr, जिसका रेडियस 2r है, इसकी लेंथ है 4πr। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। सेकेंड का कितना हो जाएगा? सेकेंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमने रेडियस डबल लिया ओ भैया, अगर हम लेंथ को चेंज करेंगे, मास नहीं चेंज होगा वायर का। हमें दिया उसी वायर से एक बारी, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, दिस वायर हैज यूनिफॉर्म थिकनेस। आपको एक मैंने वायर दे दी, अगर आपने इसका रेडियस r लिया, अगर इसकी लेंथ ले ले तो इसका मास m है। अगर लेंथ को डबल करोगे इसका मास 2m नहीं हो जाएगा? लेंथ मास चेंज नहीं होना, तो रेडियस को डबल किया, मास भी डबल हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या चेंज आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या चेंज आएगा? अगर फर्स्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है, सेकंड का मास हो गया डबल, रेडियस भी हो गया डबल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 8mr²। तो 8 टाइम्स बढ़ा ना, क्लियर है? Three point-sized bodies of mass 10, 20, and 30 gram are attached to three corners of light equatorial frame. तीन masses हैं, 10 ग्राम, 20 ग्राम एंड 30 ग्राम। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस पे हैं। Moment of inertia about an axis passing through two lighter particles. मतलब अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, एक्सेस पासिंग थ्रू टू लाइटर पार्टिकल्स। कौन सा एक्सेस है जो दो लाइटर पार्टिकल से पास कर रहा है? ये एक्सेस। वो लाइटर पार्टिकल्स यही है 10 and 20। ये डिस्टेंस लेट इट बी x। तो अगर मैं पूछूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ये कितना होगा इस एक्सेस के अबाउट? 10 ग्राम के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 because it's lying on the axis। 20 ग्राम के कारण भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा 30 ग्राम का? 30 ग्राम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 30x²। तो IA is 30x। फिर हमें कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू टू हेवियर पार्टिकल्स। टू हेवियर पार्टिकल्स कौन से बने? एक 20 ग्राम एंड 30 ग्राम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस तो x ही रहेगा। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी about this axis 10x²। तो IA is 30x² और इसकी वैल्यू हमारे को दी है 1500। IB is 10x², इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी, तो 1/3 हो जाएगी। अगर 30x² is 1500, तो 10x² will be 500 and units will be kg meter square। क्लियर है?
समझ में आ रहा है सबको कैसे किया? रिकॉर्डिंग ऑन है, चिंता ना कर। आपको मैसेज नहीं आया पर रिकॉर्डिंग ऑन है। नेक्स्ट, mass of thin circular plate is m and its radius is r. About an axis in the plate at a perpendicular distance r by 2 from the center, moment of inertia is. हमारे को ऐसे दिया, ये सर्कुलर प्लेट है, इसका मास m है, इसका रेडियस r. मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, x is in the plane of the plate. At a perpendicular distance r by 2 from the center. This is ICM और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया r by 2. मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दिस y एक्सिस, IY कितना होगा? सर्कुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस अबाउट एनी डायमीटर कितना होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर प्लेट अबाउट डायमीटर 1/4 mr². तो इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा? I विल बी ICM plus mh², मतलब 1/4 mr² plus m into r/2 का स्क्वायर. So this comes out to be mr²/2, mr²/4 plus mr²/4. क्लियर है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी सिंपली. Masses of two solid spheres are in the ratio 2:4. सेम मटेरियल है. सेम मटेरियल का यूज कैसे करेंगे? मतलब दोनों की डेंसिटी सेम है और रेडियस की रेशियो है, मास की रेशियो है √2:4. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल स्फीयर इज आई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज स्फीयर्स कैसे करें? अगर मासेस की रेशियो गिवन है √2:4, यहां से रेडियस की रेशियो निकाल सकते हो अगर डेंसिटी सेम है तो, because they are made of same material. डेंसिटी की रेशियो, सॉरी रेडियस की रेशियो हमें दिया है m1 अपॉन m2, इसलिए दिया है 2:4. मैथमेटिकली मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. r1³ upon r2³ is √2:4. r1/r2 कितना? 1/√2. r1/r2 1/√2, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रेशियो क्या बनेगी? स्फीयर है तो 2/5 mr². m1 by m2 दिया है √2:4. r1/r2 is so this comes out to be by 8. √2/8 किसके इक्वल आएगा?
रूट 2/8। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, कैंसल 1/4 √2। The moment of inertia of largest sphere is 4 √2I। स्मॉलर की वैल्यू अगर हमारे पास I1 by I2 आ गया, प्लस I2 is 4 √2 times I1। क्लियर? तो बेसिकली क्योंकि दिया था सेम मटेरियल से बने हैं, इसलिए डेंसिटी सेम है। डेंसिटी सेम है तो फिर यू कैन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले रेडियस रेशियो निकाल लो, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रेशियो निकाल। The moment of inertia of thin square plate of mass 1.2 kg is 0.2 kg meter square when it is made to rotate about an axis perpendicular to the plane and passing through one corner. Side length is square plate है। Moment of inertia with this axis. This is given as 0.2 kg meter square. Mass इस प्लेट का given है, लेंथ बतानी है। स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर क्या होता है? स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेट ml² या ml²/6। Moment of inertia of square plate about an axis through center perpendicular to the plate, क्या फॉर्मूला था? ml²/6। तो ICM पता है, इन दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? स्क्वायर है तो हाफ द लेंथ ऑफ डायगोनल, तो वी कैन से I is equals to ICM plus ml²। ml²/6, h² is ml²/2। So this comes out to be 2/3 ml²। इसकी वैल्यू हमारे को दी है 0.2 और मास भी दी है 1.2 kg। Answer is 6। L² is 1/4। L is half, 0.5 meter, as much if I is moment of inertia of thin circular plate about an axis through tangent of plate in its plane। हमारे पास thin circular plate दी है, moment of inertia about an axis through tangent and in the plane। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम सर्कुलर प्लेट about an axis perpendicular to the plane and passing through center। इस एक्सिस के अबाउट बता।
ठीक है, अगर सर्कुलर प्लेट है, सिंस ICM is 1/4 m/r², इन दोनों एक्सिस में डिस्टेंस h इज इक्वल्स टू r। I कितना हो जाएगा? ICM plus mh² means mr²/4 प्लस हमें परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट बता रहे हैं। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस क्या था? mr²/2। यहां से mr² की वैल्यू डाल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/5। तो इसी बहुत सारे क्वेश्चन में पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लग रही है, सो ये दोनों थ्योरम्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिक सब याद होने चाहिए कि किस एक्सिस के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। Two point-sized bodies of mass 2 and 3 kg are fixed at two ends of light rod of length 1 meter. Moment of inertia of two bodies about an axis perpendicular to the length passing through center of mass. Either masses in the center of mass के बीच में लेंथ दी है 1 मीटर। You have to find moment of inertia. क्या फॉर्मूला था? एक क्लास में डेरिवेशन की हुई है इसमें moment of inertia. Moment of inertia about an axis passing through center of mass. क्या फॉर्मूला था? इसको याद है। Moment of inertia about an axis passing through center of mass. म्यू इसमें क्या था? म्यू induced mass मतलब m1 m2 upon m1 plus m2। वैल्यूज पुट कर दो, 2 into 3 upon 2 plus 3 into 1 का स्क्वायर 6/5 1.2। बट ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। Moment of inertia about an axis passing through center of mass। बस पेपर में ड्राइव करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। पहले सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा, फिर दोनों मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल के फिर ऐड करोगे। तो इट्स बेटर इफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। Three-point masses m1, m2, and m3 are placed at three corners of a light equilateral triangle of side A. Moment of inertia about an axis coinciding with altitude। ये तो इजी है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? m1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ m1 about an axis passing through m1। ये तो एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। इसका एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? a/2 और ये भी a/2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? m1 का तो 0 है डिस्टेंस, प्लस m2 into a/2 का स्क्वायर
We say it's M2 plus M3 a square by 4. M2 plus M3 a square by 4. Moment of inertia of solid sphere about its diameter is I. If it is recast into 8 identical small spheres, पूरे sphere से 8 identical small spheres बना लिए, तो moment of inertia of smaller sphere कितना होगा? बड़े sphere का अगर I है, उस sphere से 8 छोटे sphere बनाए, तो एक sphere का mass कितना हो जाएगा smaller sphere का? अगर larger sphere का mass m है, smaller sphere will have a mass of m by 8. मास 1/8 हो गया. रेडियस में क्या चेंज आएगा? अगर बड़े स्फीयर का रेडियस r है तो छोटे स्फीयर का रेडियस हमें i गिवन है ना. लार्ज स्फीयर जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है स्मॉलर स्फीयर का मास तो 1/8 हो गया. रेडियस कितना बताया? किसी ने बोला था आंसर. आप इक्वेट किसको करोगे? वैसे वॉल्यूम ऑफ वन बिग स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल स्फीयर्स. बिकॉज बड़े स्फीयर से ही छोटे स्फीयर बनाए हैं ना. वॉल्यूम ऑफ वन लार्ज स्फीयर is equals to volume of 8 small spheres. अब बड़े स्फीयर का वॉल्यूम is equals to 8 times. Means r is equals to 2r. और जो स्मॉलर स्फीयर है उसका रेडियस इज r by 2. तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? मास हो गया m by 8, रेडियस हो गया r by 2. कितना है? वन बाय 32. Smaller sphere will have a moment of inertia of I by 32. The concept is because larger sphere is used to make smaller sphere. So volume of 8 small spheres is equal to volume of one large sphere. देखो समझ आ रहा है मैथड सबको? क्लियर है? Two identical solid sphere, each of mass m, radius r, are joined to two ends of a light rod as shown in figure. Moment of inertia about an axis perpendicular to the length of rod and through center of mass of the two spheres. Diagram given है. इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है. तो ये डिस्टेंस भी आर दी है, ये भी आर दी है. Because they are connected by a rod of length 2r. कैसे करें? अगर मैं आपसे लॉजिकली पूछूं, इन दोनों स्फीयर्स का अगर अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने अबाउट एन एक्सिस, सेम आएगा डिफरेंट आएगा? मैं अगर आपको सिर्फ एक अकेला स्फीयर देता, तो आई गिव यू लाइक दिस. ये स्फीयर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो इस एक्सिस के अबाउट. ये डिस्टेंस आर. स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास कितना था? टू बाई 5 mr square.
इन दोनों एक्सेस में डिस्टेंस कितना है? h इज इक्वल्स टू 2r। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? ICM that means 2 by 5 mr square plus ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको because ये 4 mr square है। 4 mr square can be written as 20 mr square by 5। Point of inertia लिखता आ गया। ये एक स्फीयर का या दोनों स्फीयर्स का? This moment of inertia of one sphere about an axis। दो स्फीयर्स हैं तो total moment of inertia is twice of this। It is 44 by 5 mr square। Here two rings। हाँ जी पूछो पीछे। उन्होंने कहा था लॉर्ड ऑफ लेंथ टू आर, उन्होंने कहा था जो एक दूसरे से कनेक्ट कर रही है सॉलिड। तो ये लेंथ दिया है ना 2r, तो ये डिस्टेंस r, ये भी r, तो h तो 2r हो गया ना, इसीलिए मैंने अलग डायग्राम बनाया। ये r दिया है और ये भी r ही है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो h को तो 2r लेना पड़ेगा। नहीं आया समझ? देख लो आराम से। आ गया। Two rings of same radius r and mass m are placed such that the centers coincide and their planes are perpendicular to each other. The moment of inertia of the system about an axis passing through common center and perpendicular to plane of one of the rings। हमें ऐसे दिया दो rings, they are placed with the planes perpendicular to each other। Moment of inertia about axis perpendicular to one। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता। इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, इसका I टोटल इज I1 प्लस I2। पहले इस रिंग को देखो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अबाउट दिस एक्सिस, एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर। दिस इज रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर। दूसरा रिंग जो है वो ऐसे दिया है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस इज डायमीटर। तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr स्क्वायर बाय 2। तो हमें टोटल बताना है। with 3 by 2 mr square। समझ में आ रहा है? Moment of inertia of circular ring about an axis passing through its diameter। मतलब half mr square की वैल्यू दी है I। The ring is cut then unfolded into a straight rod। हमें ऐसे दिया है moment of inertia about an axis passing through diameter of the ring।
रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हमें कहा इस रिंग से स्ट्रेट वायर बना ली इस रिंग को खोल के तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इन पासिंग थ्रू वन रॉड इस रिंग को ओपन किया हमने ये स्ट्रेट रॉड बनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट इट्स वन एंड फॉर्मूला क्या था ml square by 12 या ml square by 3 3 हमें इसकी वैल्यू बतानी इन टर्म्स ऑफ आई बिकॉज हमने रिंग को खोल के वायर बनाई है तो इसकी लेंथ कितनी होगी 2πr तो r कितना आ गया l is 2πr यहां पुट कर दो तो 4π² और mr स्क्वायर किसके इक्वल है 2i के 3 mr स्क्वायर इज 2i अगर यहाँ पुट करो mr स्क्वायर को 2i तो इट इज 8π² i by 3 आया समझ क्लियर है Three identical solid sphere, each of mass m and radius r, are fixed at three corners of equilateral triangle of side 3r, such that the centers coincide with the centers of corners of the frames. Moment of inertia of the three spheres about an axis perpendicular to the plane of frame about an axis passing through center of mass. हमें ऐसे दिया इसकी साइड 3r इसके तीन कॉर्नर्स पे तीन स्फीयर्स पड़ेंगे जिनका रेडियस r मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंट्रॉइड एंड परपेंडिकुलर कैसे कर सकते हो अबाउट सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्फीयर का रहता है सेंट्रॉइड से डिस्टेंस कितना होगा h equilateral triangle of side 3r the distance of centroid to 1h कितना क्या फॉर्मूला होता है अगर मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है साइड एल है दिस लेंथ इज √3/2l और वर्टिसेस से जो सेंट्रॉइड का डिस्टेंस होता है दैट इज 2/3h 2/3 into L/√3 L इस केस में कितना दिया 3r तो मतलब h is √3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा से ICN प्लस mh² ये एक का आया तीन मासेस हैं तो हो जाएगा सॉल्व ये सिर्फ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी है ICM भी पता है h भी पता है
Moment of inertia of thin rod of mass m and length L about an axis perpendicular to the length and passing through its center is I. Moment of inertia of thin square plate of mass 4m side length L by 2 about an axis passing through opposite corners of the plate. Side length L by 2. Moment of inertia about this axis. कैसे करूं? कैसे करें इसको सॉल्व? कौन सा फॉर्मूला? हमें रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया था। ठीक है, रॉड का मास m है, लेंथ l है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। मतलब ml स्क्वायर में 12 की वैल्यू आई है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? अगर स्क्वायर फ्रेम है और मास 4m है तो एक रॉड का मास कितना हो गया? m। अगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछता कि इस साइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है तो इसका मास m है, लेंथ l by 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एक्सिस कैसे लगेगा इस वक्त? हाँ जी, फिर वहां पर स्क्वायर प्लेट ही है। कहाँ पे? क्वेश्चन में थी स्क्वायर प्लेट और मास 4m। फिर तो और आसान हो गया, स्क्वायर प्लेट है। स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो वैसे ही बताया आपको फॉर्मूला। स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? अबाउट डायगोनल। फिर तो क्वेश्चन आसान हो गया। स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायगोनल एल स्क्वायर बाय 12 ml स्क्वायर बाय 12। तो I डैश इज ml स्क्वायर बाय 12। मास कितना है? 4m। लेंथ अपॉन कि ml स्क्वायर बाय 12 भी आ गया I। ये तो फ्री का नंबर हो गया भाई। ठीक है, वैसे तो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रहेगी फिर। Two particles of mass m1 and m2 are connected by rigid massless rod of length r constitute a dumbbell. Moment of inertia of dumbbell about an axis perpendicular to the rod and passing through center of mass. ये भी फॉर्मूला लग गया, mu r square. So mu की वैल्यू m1 m2 upon m1 plus m2. I is moment of inertia of thin rod of uniform thickness about an axis perpendicular and passing through its center. The rod at one or two sides of axis cut and removed. The moment of inertia of remaining rod about the same axis. क्वेश्चन समझ आया? y को ऐसे दिया, y बस एक रॉड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट गिवन है। ml स्क्वायर बाय 12। हमें का एक साइड की रॉड कट करके रिमूव कर दी, मतलब ये वाला पार्ट मान लो रिमूव कर दिया। ये जो बाकी हाफ रॉड बची इसका मास कितना है? और इसकी लेंथ भी L by 2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? मास हाफ हो गया, लेंथ भी हाफ हो गई। व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया? I डैश कितना होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ब्रॉड अबाउट वन एंड क्या होता है? ml स्क्वायर बाय 3। तो मास इज m by 2।
Length is L by 2, ml square by 3. क्या ही सॉल्व करके वैल्यू ml square by 24 मतलब I by 2 plus ml square by 12 I दिया, I dash will be I by 2. A thin rod of length L can rotate in a vertical plane about horizontal axis passing through one end of the rod without friction. The rod is released when it is horizontal. Initial angular acceleration of the rod is. ये शायद किया हुआ है क्लास में क्वेश्चन, हमारे को ऐसे दिया. The rod is hinged at one end and it can rotate. आपने इसको छोड़ा तो ये ऐसे फॉल करेगी, तो इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन बतानी है. फॉल करेगी बिकॉज टॉर्क एक्सर्टेड बाय, टॉर्क किसने एक्सर्ट की? ग्रेविटी. ग्रेविटी एक्ट्स एट विच पॉइंट? सेंटर ऑफ मास. तो ये फोर्स हो गई mg और एक्सिस से डिस्टेंस हो गया L by 2. एंगुलर एक्सेलरेशन बतानी है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया. टॉर्क कितना है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट वन एंड ml square by 3. So it will be 3g by 2l. क्लियर है? यही शायद क्वेश्चन, यही क्वेश्चन ही था क्लास में जो लिया था. क्लियर है सबको? Mass of a metal scale of uniform thickness is 1.6 kg and its length is 2 meter. The scale is placed on a horizontal table such that 1/4 length of the scale of table. The maximum mass that can be suspended to this scale at a distance of 10 centimeter from free end of the scale so that it does not turn down. हमें दिया scale is placed on a horizontal surface of table such that 1/4 of the length of scale is on table. The maximum mass that can be suspended to the scale at a distance of 10 centimeters. Maximum mass that can have on the scale at a distance of free end, so that scale does not fall down. Basically, उल्टा दिया लगता है. 1/4 of the length is outside table on each end. अगर हम एक्चुअल में 1/4 ऑन द टेबल लेते हैं तो ये तो वैसे ही गिर जाएगा. तो आप लॉजिकली अगर सोचो कि अगर मेरे पास एक टेबल है, और इसके ऊपर मैंने एक रॉड ऐसे रखी कि सिर्फ 1/4 ही टेबल पे है, तो 3/4 अगर बार को हैंग करेगी तो ऐसे ही गिर जाएगा बिकॉज हैवियर साइड तो इधर होगी. तो उल्टा क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से इसका. हमें ऐसे दिया होगा कि 1/4 हैंग करके 3/4 टेबल पे, तो रॉड ऐसे प्लेस है. पर यहाँ तक जो लेंथ है 1/4 हैंग कर रही है. फिर हमें दिया इसके फ्री एंड से एक मास को सस्पेंड किया 10 सेंटीमीटर.
हम कितना मास सस्पेंड करें ताकि ये रॉड गिरे ना, बिकॉज यहां से बहुत हैवी मास अगर सस्पेंड कर देंगे गिर जाएगी टॉर्क के कारण। अगर मैं बोलूं ये मास m है तो ये वेट कितना है mg। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ड्यू टू mg कितना है, थोड़ा सा बड़ा करके देखो। अगर हम लें कि और ये वाला पॉइंट सिर्फ ये 10 है, ये डिस्टेंस 40, तो टॉप ड्यू टू mg कितना हो जाएगा, टॉप ड्यू टू mg ये फोर्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू टॉप इज इस रॉड का अपना मास कितना है जो हैंग कर रहा है, इसका टोटल मास 1.6 है, तो रॉड का अपना मास कितना है 0.4 g। 50 सेंटीमीटर हैंग कर दिया तो 50 का सेंटर 25, ये टोटल टॉर्क है जो रॉड को क्लॉकवाइज मूव करने की कोशिश कर रहा है। अब पोर्शन देखो जो टेबल पे है, टेबल पे कितना वेट है, टोटल मास 1.6 kg था, 3/4 टेबल पे है, टेबल पे जो वेट एक्ट कर रहा है दैट इज 1.4 g, और ये डिस्टेंस कितना है 150 सेंटीमीटर 1.5 मीटर, इसका हाफ 75। यहां से इनकी वैल्यू निकालनी है, देखो आ रहा है समझ क्या गया, because torque due to external weight plus torque due to weight of hanging part that is to be balanced by torque due to weight which is on the table। देखो समझ आ रहा है नहीं आ रहा कैसे लिखी इक्वेशन है, क्लियर है। हाँ जी, हाँ जी जो सर वेट 10 सेंटीमीटर तो दे दिया तो नहीं दिया, वेट हमने आर पर पेंटिकुलर में हमने 40 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर हमने इस एज के अबाउट टॉप नहीं निकाली ना, हमने टॉप तो ये टेबल के एज के अबाउट निकाली है, तो यहाँ से तो डिस्टेंस 40 है ना, हम सबके टॉप इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, सारे डिस्टेंसेस यहीं से लिए हैं। आप एक पॉइंट सेलेक्ट करोगे जिसके अबाउट टॉप निकालनी है एंड सारे टॉप उसी पॉइंट के अबाउट निकालोगे, बिकॉज इस केस में ट्रांसलेशनल मोशन है। अगर मैं पूछूं इस केस में ट्रांसलेशन मोशन है कि नहीं है, तो नेट वो 0, तो टॉप किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालने तो सेम आएगा, तो उस वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने एच को लेके सॉल्व किया, 2 kg आंसर आएगा इसको सॉल्व। नेक्स्ट, flywheel of moment of inertia 0.4 kg meter square is free to rotate in vertical plane about horizontal axis passing through center without friction. An external torque of 10 Newton meter is acting on a flywheel which is initially stationary. Angular velocity when it completes 100 by pi rotations. रेडियंस में कितना हो जाएगा, 1 रोटेशन इज 2 पाई रेडियंस, थीटा के वन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वन है, और टॉप के गिवन है।
एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। Initially it starts from rest. The initial angular velocity is 0. Final angular velocity becomes, जैसे लीनियर मोशन में था 2as, तो इसमें 2 अल्फा थीटा। अल्फा कितना हो जाएगा? अल्फा विल बी tau by I. अल्फा विल बी tau by I, so 25. क्या आई वैल्यू सॉल्व करके देख लो। 400 into 25. 400 can't do 25. 20 into 5. 100. 100 radian per second. Clear है? If the radius of Earth shrinks by 25% without any change in its mass, duration of 1 days. तो वैसे तो ऊपर that's based on conservation of angular momentum. Radius of Earth shrinks by 25%. तो कितना बचा? If it shrinks by 25%. 25%. Shrinks by 25% तो 25% बचा। अगर आपके नंबर 55 कितना 75, तो इनिशियल रेडियस आर है तो फाइनल रेडियस कितना हो गया? अगर इनिशियल रेडियस में आर लेता हूं तो फाइनल रेडियस कितना होगा? 3r/4. 3r/4. एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? आई ओमेगा 2/5 mr². ओमेगा इज 2π/T1. Finally, radius is 3r/4 and time period is 2π/T2. तो हमें T2 बताना है कितना स्क्वायर। 2/5 m तो कैंसिल हो गया, 2π भी कैंसिल हो गया। r²/T1 is equals to 9r²/16t. 16t. T2 is अर्थ का प्रेजेंट टाइम पीरियड कितना है रोटेशन का? 24 आवर्स। ट्वेंटी सेवन बाय 2 13.5 आवर्स। देखो क्लियर है? बिकॉज हमने कंसेप्ट यूज किया है कि आई ओमेगा इज कांस्टेंट। I1 omega 1 is equals to I2 omega. Clear है? Angular momentum of electron which is revolving around nucleus of hydrogen atom in first orbit is R. Angular momentum of same electron when it is revolving in bigger orbit of radius 9 r. Chemistry लगा दो थोड़ी सी। फॉर्मूला क्या होता था? R और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, R और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में? पॉइंट 529 n²/z पढ़ा है फॉर्मूला? तो बस हो गया सॉल्व कर। रेडियस 9 टाइम्स कब होगा? जब n की वैल्यू 3 होगी।
बिकॉज आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। एन की वैल्यू 3। फर्स्ट ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? एम वी आर इक्वल्स टू 1h/2 पाई। थर्ड ऑर्बिट में कितना हो जाएगा? 3h/2 पाई, 3 टाइम्स। बट केमिस्ट्री लगेगी कि आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। कितने क्वेश्चन करके देखो, नेक्स्ट टाइम करते हैं फिर।